अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो खैर से रमज़ान भी शुरू होने वाला है। रमज़ान की तैयारियां शैरियाँ चल रही होंगी आपकी साइड पे भी, हमारी साइड पे भी। खैर से 2 या 3 दिन बाद जो है वो रोज़ा है और सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला खैर औफियत का, बरकतों का, खैर का हम सब के लिए रमज़ान लेके आए और खूब सारी ढेर सारी हम लोग इबादत करें। अल्लाह ताला सारे रोज़े हमारे इबादत सब कुछ अल्लाह ताला कबूल करे खैर औफियत के साथ। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ये बादल आप देखें, यकीन करें, ये लिटरली मेरा दिल चाहता बस मैं इन बादलों से नज़रें ना हटाऊं कि इतनी खूबसूरत, ऐसे लग रहा था जैसे ने कोई पेंसिल से जो ना बनाई हुई, जैसे किसी ने ड्राइंग की हुई है। ये हुआ, ये सीन था कि जी मैं अपना जो है बच्चों के साथ लगी हुई थी। ऐसे मेरे ऑफिस थे, मैं बच्चों को नला धुला रही, चेंज कर रही, खाने शाने का टाइम था हमारा। हस्बैंड की कॉल आई कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, अगर मरी जाना चाहती हो तो तैयार हो जाओ 10 मिनट में। और लिटरली मेरा खाना मेरे बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, मैंने खाना भी नहीं खाया। बच्चे तो मेरे ऑलरेडी तैयार थे क्योंकि मैंने बच्चों को शावर दे के, और उस दिन ना इधर भी इस्लामाबाद का भी मौसम जो है ना थोड़ा ठंडा था, लाइक हल्की हल्की सी जो ना बूंदाबांदी बारिश सी हो रही थी। तो मैंने उस हिसाब से इनको ना मोटे कपड़े ही पहनाए हुए थे, लेकिन लाइक प्रॉपर तैयार थे मेरे बच्चे और खाना शाना भी खा चुके थे। तो मैं अपना खाना खाने लगी थी, मैंने भी अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हुए थे। तो लाइक जैसे नहीं, जैसे आपकी नॉर्मल रूटीन से जो आप काम कर रहे होते वो, मैंने फटाफट से जो प्रेस किए हुए थे जो कपड़े थे वो फटाफट से उठाए, फटाफट से पहने, क्योंकि मुझे बच्चों की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि बच्चों को तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आपको पता है, उनको खिलाओ पिलाओ ये वो। बैग में फटाफट से 2-4 चीज़ें डाली बच्चों की, खाने पीने का कुछ डाला सामान बैग में। और जो है मैं हमें कोई भी, मैं शायद चेंज करके मैं फ्री हुई थी, बैग में चीज़ें डाली थी, तो साथ ही हस्बैंड आ गए मेरे ऑफिस से। तो बस फिर हम लोग खैर से निकल पड़े उधर के लिए, मरी के लिए निकल पड़े। कि मुझे जो है वो पिछले साल का बहुत ज़्यादा वाला शौक हुआ था कि थोड़े से मुझे ना मूसा लास्ट ईयर का था कि थोड़ा सा बीमार भी रहा था ठंड की वजह से काफ़ी, क्योंकि छोटा था थोड़ा। अब यह कि चलो इतना हो गया, थोड़ा इतना स्टेबल हो गया कि अपने आप को ठंड थोड़ी थोड़ी सी बर्दाश्त कर सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से प्रॉमिस किया हुआ था कि अब जब भी मरी में बर्फ़ पड़ी ना, तो मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें ज़रूर लेके जाऊँगा ना मरी। तो खैर यहाँ पर उनको जो है ख़बर मिली कि जी मरी में तो बहुत ज़्यादा वाली बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ उस साइड की तरफ, ये नहीं है क्या नाम है, जो बूरबन की साइड पे उस तरफ पड़ी हुई है बर्फ़। तो चलते हैं जी, मतलब आओ आप लोग भी पहुँचो। खैर वहाँ से जो है हम लोग निकल पड़े। अब शुरू का तो रास्ता जो है वो कोई बर्फ़ान कुछ भी नहीं था, धूप भी थी। अब बार बार मेरी बेटी पूछी जाए, वो भी बड़ी उदास सी हुए कि मामा यहाँ तो कोई बर्फ़ नहीं है। मैं कहा आएगी आगे जाके बर्फ़ आएगी। और लिटरली हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा वाली बर्फ़, और बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ थी लाइक, क्योंकि यहाँ पर ना 1-2 दिन से बारिशें हो रही थी इस्लामाबाद में। तो वो कहते हैं ना सुबह सुबह जो पड़ती है बारिश, मतलब फर्स्ट जो स्नो पड़ती है बिल्कुल फ्रेश होती है और काफ़ी ज़्यादा वाली होती है, साफ़ वाली स्नो वो थी। और यहाँ पर ये देखें स्नो हम लोग को नज़र आना शुरू हो गई थी, और जो खूबसूरत नज़ारे थे, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की शान, अल्लाह की कुदरत है। और हम यही बात कर रहे थे कि है कोई अल्लाह ताला के अलावा ये सब कुछ करने वाला। लाइक जो ट्रीज़ थे ना, जो उसके ऊपर जो ऐसी बारीक बारीक सी जो है ना वो जो लाइनें बनी हुई थी बर्फ़ की, लाइक लिटरली सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत पे हम कुर्बान जाएं कि अल्लाह ताला ये देखें सामने सारे बर्फ़ के पहाड़ जो है ना, ये सारे, इन सब के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, ये सारी पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है। और मैं क्या कहूँ कि लिटरली मैं कहती हूँ कि हम अल्लाह ताला की कुदरत के आगे जो है ना, हम बिल्कुल, इंसान की सोच ही ख़त्म हो जाती है कि इंसान के अल्लाह ताला के अलावा क्या ये कोई कर सकता है ये। और ये एरिया था जहाँ पर जो है ना, ये कोई खुला सा कोई पार्क था। और ये सबसे खूबसूरत नज़ारा जो रोड की दोनों साइड्स के ऊपर जो है, जो ट्रीज़ हैं उसके ऊपर जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। मुझे याद पड़ता है मेरी शादी हुई थी आज से 5 साल पहले, तो ये हम लोग गए थे मरी, लाइक मेरी शादी के 2 हफ्ते बाद शायद हम गए थे मरी हम सारे। तो तब ये वाला मौसम था, तब इसी तरह हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और बहुत ज़्यादा वाली बर्फ़ पड़ी थी आज से 5 साल पहले। उसके बाद जो है बस मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं इस तरह कभी मैंने बर्फ़ देखी हो, क्योंकि मैं फिर घर में बच्चों में इन चीज़ों में बिज़ी हो गई थी। तो अब काफ़ी टाइम बाद जो है मुझे मौका मिला बर्फ़ में जाने का, तो इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई हुई थी, और बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। जो स्पेशली मीरा, उसको स्नोमैन बनाने का शौक़ हुआ होता है, स्नोमैन बनाना बर्फ़ में। और अच्छी खासी ठंड थी, ठीक ठाक वाली ठंड थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना बीमार वगैरह नहीं हुए। वरना होता है ना नॉर्मली के कहीं ऐसी जगह से होके आते हैं तो बच्चे बीमार, बड़े बीमारी है वो। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया, बच्चों ने तंग भी नहीं किया।
तो यहाँ पर हम लोग जो है वो स्नो बनाने की पूरी कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन वो बर्फ़ इतनी ज़्यादा वाली ठंडी थी, ग्लव्स वगैरह हम लोगों ने लिए नहीं थे, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो हस्बैंड ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कॉल किया कि जी 10 मिनट है, बस फटाफट कर लो। तो वो लास्ट मोमेंट पे आपको पता है ज़्यादा चीज़ें जहन में नहीं आती हैं, बस यही होता है कि हाँ जी बस ठीक है जी, बस फटाफट चेंज करो, बच्चों का खान पीन रखो, चलो चल पड़ो। और यहाँ पर अपने मेरे हाथ के हालात आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे फ्रीज़ हुए थे, लगता था हाथ साथ है ही नहीं है, ना हाथ साथ है, ना पाँव साथ है, ना हमारा नोज़ ही साथ है, बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए थे हम। लेकिन कसम से बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। देखिए कितना प्यारी खुली जगह थी, खुला एरिया था और बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ थी। दिल और मैं यही देख के आई थी, मैं का बड़ा दिल चाह रहा बर्फ़ खाने को, कि हम तो बचपन में खाते होते थे। अब ये बातें बन गई है ना कि जी नहीं खानी चाहिए, तो अच्छी नहीं होती, गंदी होती है बर्फ़, ये वो फलान ढमकान, तो फिर मैंने नहीं खाई। वरना बचपन में मुझे याद है हम लोग ऐसे मज़े से खाते होते थे, गोले बना के, बर्फ़ के गोले बना के हम खाते थे। खैर वहाँ से हम खेल कूद के निकले तो हम लोग को भूख लगी, घर से खाना खा के गए हुए थे, इसलिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी। लेकिन जब खेल कूद के निकले तो फिर भूख लग गई थी। फिर वापसी पे हम लोगों ने गर्मा गर्म पकौड़े शकौड़े खाए नान के साथ, और साथ में चाय वगैरह पी, बिस्किट्स वगैरह खाए, बच्चों को भी कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक्स वगैरह दिए। और फिर इसके बाद हम लोग वापसी अपने घर की तरफ आए। और यहाँ पर ये रास्ते में एक शॉप थी, जो कि जाते हुए जो है मैंने अपने हस्बैंड को कहा था प्लीज़ वापसी पे जो है ना आपने ज़रूर रोकना है, कि मुझे बड़ा ज़्यादा वाला मुझे शौक है कि मैं मेरे के लिए ना छोटी कोई ऐसी चीज़ें देखूँ। तो यहाँ से फिर मैंने चारपाई ली थी। इतना ज़्यादा वाला मुझे शौक था, जब भी मैं मरी गई ना तो मैं अपनी बेटी की छोटी वाली चारपाई ज़रूर लूँगी। तो वो यहाँ से मैंने बाय की। चीज़ें तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कुछ था, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा थे। इस बंदे ने ना काफ़ी ज़्यादा रेट्स लगाए थे। और बंदे में कोई एक होते हैं ना, कोई मतलब शॉपकीपर में थोड़ी सी लचक होती है कि जी थोड़ा सा कम रेट करो, कुछ कम भी नहीं कर रहा था कोई रेट। तो फिर ऐसे दुकानदारी का, ऐसे फिर चीज़ लेने का मज़ा नहीं आता कि आगे से जो है ना वो जो शॉपकीपर है वो भी रेट्स कम ना करे और आप भी फिर ऐसे मज़ा नहीं आता। थोड़ी बहुत होनी चाहिए शॉपकीपर्स के अंदर, इतनी ये बात होनी चाहिए कि चलो 100-200 रुपया कोई, या 100-200-300 रुपया छोड़ दे। तो ये तो बिल्कुल 50 रुपये भी नहीं छोड़ रहा था। खैर वहाँ से हमारी सवारी निकली अपने घर की तरफ। घर गए, घर जाके रिलैक्स किया। घर जाते आते हम लोग को ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 हो चुके थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा था, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।